गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आपको पता है कि ट्रांसलेशन के दौरान हम वेयर एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पता चल पाए कि वेयर एज का प्रयोग हम कब करते हैं। तो वेयर एज का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में तब करते हैं जब वह वाक्य जहां और वहां या जहां और वहीं से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जहां के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और वहां के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम वेयर एज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, जहां वह हिंदी नहीं जानता है वहीं उसकी पत्नी अंग्रेजी में बात करती है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए यहाँ पे क्या है कि जहां और वहीं, तो जहां और वहीं को हम हटा देंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर एज लिखेंगे, यानी कि हिंदी में जो है जहां और वहीं, इसके लिए हम क्या किए, वेयर एज का प्रयोग किए। और वेयर एज लिखने के बाद आप देखेंगे क्या कि जहां के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। यहाँ पे क्या है कि वह हिंदी नहीं जानता है, तो जहां के बाद क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है और फिर वहीं के बाद क्या है, उसकी पत्नी अंग्रेजी में बात करती है, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जहां और वहां का अंग्रेजी या जहां वहीं का अंग्रेजी क्या किए, मैंने वेयर एज लिख दिया। उसके बाद क्या है कि वह हिंदी नहीं जानता है, इसको हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। वह हिंदी नहीं जानता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट का ये क्या है, निगेटिव। तो वह के लिए मैंने क्या किया, ही किया। और ही क्या होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, डजंट का प्रयोग किया। और हम जानते हैं कि डू या डज के बाद हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। तो वह हिंदी नहीं जानता है, ही डजंट नो हिंदी। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कभी भी हम भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वह क्या होता है, कैपिटल होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम भाषा के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो देश का नाम हो जाता है। जैसे हिंदी हमारी एक भाषा हुई, द हिंदी से हिंदुस्तान का बोल होगा। उसकी पत्नी अंग्रेजी में बात करती है, अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे, उसकी पत्नी हिज वाइफ। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी वाक्य हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। उसकी पत्नी, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, टॉक्स, हिज वाइफ टॉक्स इन इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, जहां कुछ लोग सभी से प्रेम करते हैं वहीं कुछ लोग नफरत फैलाते हैं। तो उसी तरह क्या करेंगे, जहां और वहीं, इसके लिए क्या किया जाएगा कि वेयर एज का मैंने प्रयोग किया। अब इसके बाद देखेंगे कि दो कंप्लीट सेंटेंस बच गए। पहला सेंटेंस हुआ कुछ लोग सभी से प्रेम करते हैं और दूसरा जो सेंटेंस है कुछ लोग नफरत फैलाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अनुवाद करके केवल लिख देंगे। तो कुछ लोग सभी से प्रेम करते हैं, ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कुछ लोग, सम पीपुल, ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब का प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सम पीपुल लव ऑल, कॉमा, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, सम पीपुल स्प्रेड हैट्रेड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेयर एज का प्रयोग करके हम कितना आसानी से ट्रांसलेशन बना पा रहे हैं। तीसरा एग्जांपल पे आप ध्यान देंगे, जहां कुछ लोग भक्ति गाना सुनते हैं वहीं कुछ लोग अश्लील गाना सुनते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जहां और वहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों के लिए वेयर एज का प्रयोग करेंगे। अब फिर देखेंगे कि कुछ लोग भक्ति गाना सुनते हैं, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। कुछ लोग अश्लील गाना सुनते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। और दोनों जो सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो इसको हम अनुवाद करके केवल लिख देंगे, कुछ लोग भक्ति गाना सुनते हैं, तो सम पीपुल, और ये हमारा क्या है, प्लूरल है, लिसन टू डिवाइन सॉन्ग। डिवाइन सॉन्ग का मतलब होता है दैवीय गाना या भक्ति गाना। दूसरी तरफ क्या है कि कुछ लोग अश्लील गाना सुनते हैं, कॉमा लिखेंगे, और सम पीपुल लिसन टू ऑब्सcene सॉन्ग। ऑब्सcene सॉन्ग का मतलब क्या होता है, अश्लील गाना। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से
आप वेयर एज का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन को बनाना सीख पाए होंगे। धन्यवाद।